नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन क्रैश कोर्स 2022 में। पिछली वीडियो में हमने जाना कि हमारे प्रिमिटिव टाइप्स के क्या-क्या वेरिएबल होते हैं। आज इस टॉपिक को थोड़ा और डिफाइन करते हुए हम जानेंगे कि हमारे स्ट्रिंग्स के कितने फंक्शन होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली अब आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर पर स्विच कीजिए और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखी है जिसका वेरिएबल नेम मैसेज है, जिसमें एक स्ट्रिंग है पाइथन प्रोग्रामिंग। अब हम देखेंगे कि हमने यहाँ पर सिर्फ वन लाइन ऑफ स्ट्रिंग लिखी है, लेकिन हमें अगर किसी ईमेल स्टाइल में स्ट्रिंग को लिखना है तो हम उसको कैसे लिखेंगे। तो सिंपली उसे लिखने के लिए हम थ्री कोट्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं यहाँ करता हूँ कि मैसेज वन equal to three quotes. Hey Tanveer, how are you doing? I am good. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे अपने स्ट्रिंग को थोड़ा ईमेल टाइप में लिखा है, थोड़ी थोड़ी जगह देकर। तो सिंपली अब इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट मैसेज वन। और जैसे हम इसको रन करते हैं तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारा मैसेज वन बिल्कुल उसी तरीके से प्रिंट हुआ है जिस तरीके से हमने इसे यहाँ पर लिखा है। अगर आप यहाँ देखेंगे कि मैं आप अगर इस वाले स्ट्रिंग में लिखता हूँ हाउ आर यू, तो आप यहाँ देखेंगे कि डबल कोट्स के साथ ये हमें एरर्स दिखा रहा है, क्योंकि डबल कोट्स के साथ हम सिर्फ एक सिंगल लाइन में स्ट्रिंग लिख सकते हैं, लेकिन जब हमें मल्टीपल लाइंस में स्ट्रिंग लिखना है तो हमें थ्री कोट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पर किया है। तो आपको यहाँ पर पता लग गया है कि हम थ्री कोट्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो सिंपली अब अपने फंक्शंस की तरफ चलते हैं। स्ट्रिंग में हमारे बहुत तरीके के फंक्शंस होते हैं, उनमें से एक है लेन। जी हाँ, लेन लेन हमारे स्ट्रिंग का एक फंक्शन है जो कि हमारे स्ट्रिंग के कैरेक्टर बताता है। जैसे मैं लिखता हूँ लेन ब्रैकेट मैसेज, और यहाँ पर चलिए लेन को प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट। और जैसे ही हम इसको रन करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारे आउटपुट में 21 आया है। इसका मतलब है कि हमारा ये स्ट्रिंग 21 कैरेक्टर्स स्टोर करता है। और यहाँ पर हम लेन का इस्तेमाल अपने कैरेक्टर्स को जानने के लिए कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लेन फंक्शन के बारे में जान चुके हैं, तो अब देखते हैं इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग। हम अपने स्ट्रिंग का इंडेक्स देकर उस कैरेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं। जी हाँ, चलिए देखते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैसेज। और यहाँ पर हमें इंडेक्स देने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना होगा, और यहाँ पर हमें इसका इंडेक्स देने होंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर जीरो लिखता हूँ तो यहाँ पर देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे जीरो पर यहाँ पर पी आउटपुट आया है, जो कि हमारा ये पी है। दरअसल हमारे जो स्ट्रिंग लिखी जाती है जब ये हमारी कंप्यूटर में स्टोर होती है तो वहां पर हमारी पहला इंडेक्स जीरो से शुरू होता है। इसका मतलब हमारा पी पर जीरो इंडेक्स है, वाई पर वन इंडेक्स है, टी पर टू इंडेक्स है। तो चलिए इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको सिंपली कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर -1 लिखता हूँ तो देखिए अब हमारा क्या आउटपुट आता है। तो सिंपली इसको रन कीजिए, और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारा -1 लिखने पर जी आउटपुट है। जी हाँ, जब हम अपने इंडेक्स की वैल्यू माइनस में देते हैं तो हमारा प्रोग्राम उस स्ट्रिंग के लास्ट से देखना शुरू करता है। -1 का मतलब है कि यहाँ पर ये जी प्रिंट हुआ है। तो चलिए इसका एक और देखते हैं, कंट्रोल वी, और यहाँ पर हम लिखेंगे जीरो, और दूसरा इंडेक्स देंगे हम थ्री। यहाँ पर हमें जीरो से लेकर थ्री तक प्रिंट करना है, जो कि जीरो वन टू यहाँ तक प्रिंट होगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। सिंपली जैसे हम इसको रन करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर पी वाई टी, जो कि ये शुरू के तीन है, पी वाई टी प्रिंट हुआ है, जिसको हमारे इंडेक्स जीरो से तीन ने दिया है। तो चलिए इसका एक और देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर जीरो हटा देता हूं और डायरेक्ट थ्री लिखता हूं तो देखिए क्या आउटपुट आएगा। यहाँ पर ब्लैंक स्पेस के लिए हमारा पाइथन जीरो को खुद एलोकेटेड कर लेता है, और जीरो का एलोकेटेड करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर शुरू के तीन इंडेक्स प्रिंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर सिंपली अगर मैं ऐसे ही
एक इंडेक्स देता हूँ और आगे का इंडेक्स खाली छोड़ देता हूँ, तो देखिए क्या आउटपुट आता है। और जैसे ही हम इसको प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर हमारी पूरी स्ट्रिंग आउटपुट में मिलती है। जी हाँ, यहाँ पर 0 के बाद अगर आप कोई भी इंडेक्स नहीं देते तो हमारा पाइथन प्रोग्राम पूरी की पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट कर देता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पाइथन में हमारे स्ट्रिंग के क्या-क्या फंक्शंस होते हैं। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी स्ट्रिंग के क्या-क्या मेथड्स होते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियोस को मिस ना कर सकें।